हेलो स्टूडेंट्स। तो काइनेमेटिक्स के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ए रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस। तो क्या दो स्टेशंस में अगर देखो एक रेलवे मूव करेगी, या हमने दो स्टेशन सेलेक्ट कर लिए और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, तो जो दो स्टेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। तो अगर गिवन टाइम में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये जो रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यस, ठीक है। रेलवे कैरिज कंसिडर्स भी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, ए मंकी स्टिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक मंकी है, वो साइकिलिंग कर रहा है, एक पर्सन के कंधे पर बैठा हुआ है। तो गिवन टाइम में मंकी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो मंकी जब ज़्यादा डिस्टेंस हमारा ट्रेवल करेगा, ठीक है, गिवन टाइम में, तो हम बोल देंगे कि मंकी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सी पार्ट पढ़ते हैं, ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, स्पिनिंग की बात करें तो स्पिनिंग हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कराता है। तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव ए स्पिनिंग मोशंस, देयरफॉर बॉल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। एक बीकर है जो एज से, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक टेबल हो गई, यहाँ से बीकर गिरा है, तो बीकर और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बीकर हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो बीकर को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो काइनेमेटिक्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.2 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चाइल्ड ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम पी एंड क्यू respectively are shown in figure. Choose the correct entries in the bracket below. First point, which lives closer to school than which, यानी ए और बी में से कौन सा स्कूल के ज़्यादा नियर रहता है। तो देखो हम देख सकते हैं कि ए का घर यहाँ पर है और बी का घर यहाँ पर है। तो ये जो पी वाला डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है, और क्यू वाला डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं as OP is less than OQ, so A lives closer to the school than B, ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट इसका पढ़ते हैं हम, A and B starts from the school earlier than B and A, यानी कौन सा जो है वो पहले चलना स्टार्ट करता है। तो देखो ए ओरिजिन से चला, तो ए ओरिजिन चल के यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो कौन चला, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, ठीक है। कहता है कि वॉक विच वॉक फास्टर देन विच, यानी कौन सा है ए और बी में से कौन है जो फास्ट चला। तो देखो बी वाला यहाँ से यहाँ जल्दी घर पहुँच गया, कम टाइम लिया इसने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इस वाले ने ज़्यादा टाइम लिया। तो इसका मतलब कौन जल्दी पहुंच गया है, बी वाला जल्दी पहुंच गया। तो यहाँ लिख देंगे बी वॉक्स फास्टर देन ए। डी वाला ऑप्शन, ए एंड बी विच ए एंड बी होम एट सेम और डिफरेंट टाइम रीच, ए और बी दोनों सेम टाइम पर घर पहुंचे। देखो यहाँ का जो टाइम होगा वो फिक्स होगा, जो भी होगा T1 T2, दोनों सेम टाइम पर घर पहुंचे हैं। ए और बी ओवरटेक्स बी और ए एंड ऑन द रोड वंस और ट्वाइस, किसने किसको ओवरटेक किया। तो हम देख सकते हैं कि जो बी वाला है उसने ए वाले को यहाँ पर ओवरटेक किया है और केवल एक बार ओवरटेक हुआ है।
तो हम कह सकते हैं कि बी ओवरटेक ए ऑन द रोड वंस। थैंक यू सो मच।